3.1। तो पहला क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो इसमें कितनी चीज है, कितने पर्सन है? दो। एक का हम करेंगे लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x years। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? x years। ठीक, इस देखो आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज इज, लेट इट बी y। ना आपको आफ्ताब की एज पता है, ना आफ्ताब्स डॉटर की एज आपको पता है। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x years एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज y years। तो देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन में दो कंडीशंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन, जरा पढ़ो। The first condition is 7 years ago. 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. अब देखो 7 years ago मतलब, say for example, if I am 36 years old, अगर मेरी एज है 36 आज प्रेजेंट एज, if my present age is 36 years, तो 7 साल पहले मेरी एज कितनी थी? 36 minus 7. Okay? Yes, sir. Samisha Ivan? Yes, sir. That is 29. तो अगर मेरी एज 36 है तो 7 years ago I was 36 minus 7. I was 36 minus 7. अगर आप लोगों की आज प्रेजेंट एज है 14 years, तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी? 14 minus 7. अगर आफ्ताब की एज आज प्रेजेंट एज है x, तो 7 साल पहले कितनी थी? x minus 7. And his daughter's age? y minus 7. 7 years ago. According to first condition, it is x minus 7 and y minus 7. अब देखो ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन में इक्वालिटी रखा। क्या 7 साल पहले आफ्ताब और उसकी बेटी की एज सेम थी? नहीं थी ना। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल। मेरी बात को समझ रहे? x minus 7 मीन्स 7 साल पहले, y minus 7 मीन्स 7 साल पहले, और x है कौन? आफ्ताब्स एज, और y किसकी एज है? आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज। और हम बात कब की कर रहे हैं? आज की कर रहे हैं कि 7 साल पहले की? हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले, तो मैंने 7 साल पहले का लिखा, तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 7 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना 7 times as old as you were then। कोता हो समझ बोलिए 7 times। तो टाइम्स क्या होता है? अगर मेरे पास 10 रुपीज है तो इसके पास दुगना है 2 times, तो इसके पास कितना है? 12 है कि 20 है? अगर A के पास 10 है, B के पास इसका दुगना है 2 times, तो B के पास 20 है कि 12 है? 2 times means 2 multiplied by 10। ये आफ्ताब है, ठीक है, ये इसकी बेटी है। 7 साल पहले की बात हो रही है। आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा था। 7 गुना, गुना मीन्स मल्टीप्लाई, 7 times, so it is 7। नहीं समझे? इट्स वेरी इजी। हम कब की बात कर रहे हैं? आफ्ताब की जो आज प्रेजेंट एज है ना वो कितनी है? उसकी डॉटर्स की एज 22। हम कब की बात कर रहे हैं? 7 साल पहले की। क्या 7 साल पहले वो सेम एज के थे? नहीं थे। ठीक है, और आफ्ताब क्या है? आफ्ताब बड़ा है कि उसकी बेटी बड़ी है? आफ्ताब बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 times as old as his daughter। क्लियर? अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। इट इज x minus 7 is equal to 7y minus 49। y एक साइड से लेकर आओ, मतलब x और y कांस्टेंट दूसरे साइड से, which gives us x minus 7y is equal to minus 49 plus 7। So which gives us x minus 7y is equal to minus 42।
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम पढ़ते ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये उसमें से पहली इक्वेशन। अब क्या करें? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, according to second condition. So it is second condition. दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में है also 3 years from now. एक होता है 3 साल पहले और दूसरा होता है 3 साल बाद। अगर मेरी एज है 36 तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 36 प्लस 3। अगर मेरी एज 36 है तो 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 36 प्लस 3। तो आफ्ताब की एज कितनी है? तो हम बात करें 3 साल बाद की और उसकी डाकर y प्लस 3। अब बोलो क्या बोल रहा है? Also 3 years from now I will be कितना? I shall be 3 times as old as 3 times। तो 3 कहां मल्टीप्लाई करें? आफ्ताब के साथ की बेटी के साथ। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ऐसे लिखना। It's x plus 3 is equal to 3y plus 9। इसको करो सिंपलीफाई, it's x minus 3y is equal to 9 minus 3। It's x minus 3y is equal to 6। This is equation 6। कितने इक्वेशंस बने? ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। इसी को आगे जाके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस बार इसको सॉल्व नहीं करना, अब इसको ग्राफिकली पढ़ेंगे। अब देखो ग्राफिकली कैसे पढ़ेंगे। लेट अस टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस। लोगों को थोड़ा ध्यान टेम्पर थर्मो ग्राफ क्वेश्चन पढ़ने के लिए wůčo diese Leine ganz gegessen x and y and origin। ठीक है, इस पे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा। फिर यहां से समझ आ रहा है? yes. अब यहां ध्यान रखो, ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसके हम 2 पॉइंट्स, ये लाइन है, लाइन को क्या करना है? लाइन को ड्रा करना है। ठीक है, आपने इस लाइन को ड्रा करना है। लाइन के कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो कैसे निकालते 2 पॉइंट्स? इधर ध्यान रखो, ये x है और ये y है। अगर आपने x का वैल्यू लिया 0, ध्यान दो, इफ x इज इक्वल टू 0 तो आपको मिलेगा y का वैल्यू। जरा देखो y का वैल्यू क्या आएगा? 0 minus 7y is equal to minus 42। so minus 7y is equal to minus 42। माइनस माइनस कैंसल, 7 जाएगा डिवाइड में। अच्छा बोलो 42 डिवाइड बाय 7 इज 6 है ना? yes. अब अगर y का वैल्यू 0 दे दोगे तो x का वैल्यू माइनस 42 आएगा। लेकिन मेरे ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 तक ही है। फिर मुझे ग्राफ को क्या करना है? इस लाइन को और बढ़ाना है। ठीक है, या मैं ऐसा करता हूं, कोई ऐसा वैल्यू x का ही दे दूंगा जिसमें छोटा वैल्यू आ जाए। अच्छा समझो, मिसाल के तौर पर मैं x का वैल्यू दे दूंगा 7। क्या दिया? 7 दे दो, x का वैल्यू 7। मैंने 7 ही क्यों दिया? क्योंकि मुझे 7 का ही फैक्टर चाहिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए। अब दे दो 7, x का वैल्यू 7 माइनस 7 इंटू y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक, इट इज माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, तो माइनस 49। ठीक है, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, दैट्स माइनस 49। माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 7, दैट इज y का वैल्यू भी क्या है? ये हो गए इस लाइन के 2 पॉइंट्स। पहले इनको ड्रा करो। एक वैल्यू क्या है? 0,6। इट इज 0,6।
0, मतलब ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है। 6 1 2 3 4 5 6, ये पहला पॉइंट है। दूसरा कौन सा पॉइंट है? 7 कहाँ जाएंगे? राइट। 7 कहाँ जाएंगे? अप। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हियर इज द पॉइंट 7 कमा 7। ठीक है? तो इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। बने एक्स एक्सिस पैरेलल? नो, ये वाई एक्सिस को भी पास करेंगे। ये वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी। कहां पे? -42 पे, जो मैं अभी बता रहा था। आपने उसको नहीं देखना, बस आपने ग्राफ बनाना। फिर दूसरा देखो, एक्स एंड वाई। अब दे दो एक्स का वैल्यू 0। क्या बचेगा वहां से, जरा बोलो? 0 -3y is equal 6, y is equal to 6 by -3, 0 तो खत्म हो गया। so y is equal to -2, 0 का -2। देन अब दे दो y का वैल्यू 0, क्योंकि छोटा ही वैल्यू आएगा x का। अब y का वैल्यू 0 दे दो तो x का वैल्यू क्या आएगा? 6। क्या क्या वैल्यू है? 0, -2, 0, -2 तो यहां है। फिर दूसरा क्या है? 6, 0, 6, 0 is here. 1 2 3 4 5 6, 6, 0। अब बोलो क्या है ये दो लाइंस? पैरेलल है? नो, ये पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्ट करेंगे। आपको लग रहा है ये पैरेलल है? नो सर, ये पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास ग्राफ ही इतना छोटा है। अच्छा अंडरस्टैंड कैसे? याद के सामने टेंशन मजनी द वो सच्ची, तो हमने लिया 1 2 3 4। तो ये तो कंफर्म है, ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। क्या झेल में ये पैरेलल है? नो सर। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये क्या होंगे? दीस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब ये यहां पे तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये आगे जाके इंटरसेक्ट जरूर हो जाएंगे। यू गॉट इट? यस सर।